अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे हैं आप सब। मज़मून है आपका इस्लामियात। तो इन्वान है आपका आज का पौधों और दरख्तों की अहमियत। सबसे पहले आपने इसकी रीडिंग की थी, उसमें आपको सारा कुछ बताया गया था कि दरख्त और पौधे हमारी ज़िंदगी में क्यों अहमियत रखते हैं, क्या वजह है, उनसे हमें क्या हासिल होता है, उनसे हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ा था। तो फिर उसके हमने मुख्तसर सवालात किए थे, उसका बुक वर्क किया था। उम्मीद है कि आपने वो सारे सवालात कापी पर ज़रूर लिखे होंगे और ज़ुबानी याद करके भी दोबारा लिखे होंगे। तो आज इसका तफसीली सवाल नंबर 1 लिखते हैं। तो सवाल कुछ यूँ है, दरख्तों के बारे में इस्लामी तालीमात लिखें कि दरख्तों के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, हमें दरख्तों के बारे में उसके फ़वाइद के बारे में क्या क्या बताया गया है कुरान मजीद में। आए इसका जवाब पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने दरख्तों को अपनी रहमत करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दरख्तों, झाड़ियों और पौधों का जिक्र किया है। दरख्त क्या है? अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये आपके लिए रहमत हैं, क्योंकि ये हमें हवा भी देते हैं, साया भी देते हैं, फल भी देते हैं। इससे हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी करते हैं और इससे हमारे रहने सहने के लिए चीज़ें भी बनती हैं लकड़ी से। तो ये क्या है? हमारे लिए रहमत है, क्योंकि जिस चीज़ से हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो रहे होते हैं तो वो क्या होती है? वो रहमत ही होती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो दरख्तों और झाड़ियों और पौधों का जिक्र। झाड़ियों से हम क्या करते हैं, जो मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे हम क्या दवाइयाँ बनाते हैं, वो हमारे तिब्बी इमदाद में हमारे लिए काम आती हैं, उससे तिब्बी फ़ायदे हासिल होते हैं। और पौधों का जिक्र किया है। पौधों में हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें उगती हैं, जैसे कुछ फलों के पौधे होते हैं, कुछ दरख्त होते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या हैं? रहमत हैं। कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात में बागात, खेतों और फल की मुख्तलिफ़ किस्मों का जिक्र भी किया गया है। ये एक जगह पे कुरान में बहुत सी सूरतों में कुछ आयात हैं जिनमें दरख्तों और बागात और खेतों का जिक्र किया गया है। तो बागात में क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं, अनाज होते हैं हमारे लिए, जो हम खाते हैं, उससे फ़वाइद हासिल करते हैं। खेत होते हैं, खेतों में जैसे कि हम अनाज उगाते हैं, अनाज में क्या क्या होते हैं? गंदम, चावल, गन्ना, दालें वगैरह, ये सारी खेतों में उगाई जाती हैं। तो इससे भी हम क्या करते हैं? फ़ायदा हासिल करते हैं। ज़ाहिर है ज़िंदा रहने के लिए इंसान को खुराक की ज़रूरत होता है, तो वो खुराक हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से, दरख्तों से, खेतों से, ये सारा कुछ। और फल की मुख्तलिफ़ किस्म का जिक्र किया है कुरान मजीद की कई सूरतों में। अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़ैतून की कसम खाई है, ज़ैतून का जिक्र भी किया गया है कुरान मजीद। इसके अलावा अंजीर का भी। अगर ये दोनों फल हम खाएँ तो इससे हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, हमें ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होती हैं और इससे कुछ बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, जिससे ये साबित होता है कि दरख्त और पौधे अल्लाह ताला की नेमतों में से हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ये सूरत लुक़मान है, उसकी आयत नंबर 10 है, तो उसका ये तर्जुमा है, वही है जिसने आसमान से पानी नाजिल फरमाया। पानी नाजिल फरमाया, इसका क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि बारिश भेज दें, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो एक तो इससे गर्मी कम होती है और दूसरा उससे फसलें सराब होती हैं, खेत जो हैं उनको पानी मिलता है और सरसब्ज़ व शादाब पौधे उगते हैं। तो हमारे लिए इसमें से कुछ पीने के लिए है और इसी से दरख्त उगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। तो इससे हमें क्या पता चला है? जो आसमान से बारिश होती है उसमें से कुछ हमारे पीने के लिए पानी रखा गया और फिर उस पानी से, बारिश के पानी से जब खेत सराब होते हैं तो उसमें दरख्त उगते हैं, सब्ज़ा वगैरह उगता है। तो उस सब्ज़ा से इंसान तो फ़ायदा हासिल करते ही हैं, लेकिन उनसे जानवर भी खाते हैं, वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। हज़रत
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر کاری کی مہم میں خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حصہ لیا۔ شجر کاری کیا ہوتی ہے بچوں؟ آپ کو پتہ ہے، یہ جو ہم درخت لگاتے ہیں تو پہلے پودا چھوٹا سا لگاتے ہیں، وہ پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے۔ تو جب ہم چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے ہیں جگہ جگہ پہ تاکہ ہمارا ماحول صاف ہو اور اس سے ہم سایہ حاصل کریں، اس سے فضائی آلودگی بھی کم ہوتی ہے، تو وہ جو ہم پودے لگاتے ہیں اس کو شجر کاری کہا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پودے لگاتے تھے، اور ان میں کون سے پودے ہوتے تھے؟ کھجور کے پودے لگائے تھے انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے، صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ صدقہ جاریہ کا بھی آپ کو بتایا تھا میں نے کہ کیا ہوتا ہے، کہ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ کوئی نیک کام کر دیں لیکن اس کا ثواب ہمیں تا قیامت تک، جب تک وہ چیز موجود رہتی ہے، جب تک لوگ اس سے فوائد حاصل کرتے رہتے ہیں، تب تک وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، وہ ہمارے لیے صدقہ بنتا جاتا ہے۔ اگر وہ قیامت تک، جیسے کہ ہم نے ایک درخت پودا لگایا ہے تو وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں، جب وہ درخت بنتا ہے تو اس سے ایک تو ہوا حاصل ہوتی ہے، دوسرا اس سے ہمیں سایہ ملتا ہے گرمی کے موسم میں، وہ ہمارا بچاؤ کرتے ہیں، اور پھر اس پہ جو پھل لگتا ہے اس میں سے جانور انسان جو بھی کھاتا ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو وہ جب تک وہ درخت جو ہے اس پہ پھل لگتے رہیں گے اور لوگ اس میں سے کھاتے رہیں گے تو وہ کیا ہوگا آپ کے لیے؟ وہ صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ درخت تو آپ نے ایک ہی دفعہ پودا لگایا ہے، تو جب تک وہ پودا رہے گا وہ آپ کے لیے صدقہ بنتا رہے گا۔ تو اس کے متعلق ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی بھی مسلمان جو درخت کا ایک پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پہلے تو درخت کا بتایا ہے نا کہ وہ ہمارے لیے صدقہ ہے، پھر ہے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ جیسے ہم فصلیں اگاتے ہیں کھیتوں میں، گندم، چاول، گنا، جو بھی اناج اگاتے ہیں، دالیں وغیرہ، تو اس میں سے جب تک وہ پک رہی ہوتی ہے یا ہم اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو تب اس میں سے پرندے بھی کھاتے ہیں، وہ جو پرندے بھی کھاتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ آج آپ نے اس کا تفصیلی سوال نمبر 1 کیا، پودوں اور درختوں کی اہمیت کا۔ تو آپ نے اپنی کاپیز لینی ہیں اسلامیات کی، جدھر آپ نے مختصر سوالات کی ہیں ادھر یہ بھی لکھنے ہیں، یہ آج کا آپ کا کام ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی پر اچھے سے لکھنا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی، پھر بعد میں اس کو یاد کر کے تو دوبارہ لکھنا ہے تاکہ جو مسٹیک آپ کی پہلے ہوئی ہیں وہ بعد میں نہ ہوں اور آپ کو آسانی رہے۔ اوکے کلاس۔